कभी भी गौर करना, आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो बहुत बुरा बोलते हैं, मतलब कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और आप देखोगे कि वो कहते हैं कि मैं अनलकी हूँ और उनके साथ वैसे ही होता है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और उनकी लाइफ में ज़्यादा दिक्कतें आती नहीं, और आती भी है तो वो आसानी से सुलझा लेते हैं। ऐसा क्यों? ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं अब आपको सिखाऊंगा। तो देखो, जब आप कोई चीज़ सोचते हो ना अपने मन में, तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी रेडिएट करता है। तो अगर आपको समझो 10 लाख रुपए पाने, तो 10 लाख रुपए, पैसा क्या है? पेपर है। पेपर के पास भी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि वो एक एनर्जी है, राइट? तो एनर्जी के पास अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो 10 लाख की जो फ्रीक्वेंसी है, आप ऐसे समझो कि अगर आपको 10 लाख रुपए पाने हैं, तो आपको और आपके ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैच करना है। तो आपने कभी अपना रेडियो एफएम देखा है? तो जब 99.7 बजता है, तो आप में रेडियो एफएम ऐसे बजता है। बट जब आप 99.6 करते हो, तो एक की आवाज़ आती है। एग्जैक्टली। तो आपने कभी ऐसा देखा है आपके लाइफ में कि आप किसी लक्ष्य को पाने वाले होते हो कि वो आपसे दूर निकल जाता है? क्यों? क्योंकि आपके थॉट्स चेंज हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो अब आप अपनी लाइफ में से अप्लाई कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले आपको सोचना बदलना पड़ेगा, और इसके लिए आपको देखो, समझो आपको अगर एक चीज़ अट्रैक्ट करनी है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना होगा। आपके पास लैक माइंडसेट होगा कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और पैसा आसानी से नहीं बनता, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। तो इसी वजह से आपको पैसा कमाने में बहुत दिक्कत आती है, या आपके पास पैसे नहीं होते, या आपकी ज़रूरतें जितने ही पैसे हैं और आप अपने डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर पाते। तो इन डिज़ायर्स को कैसे पूरा करें? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अबंडेंस माइंडसेट में। तो अबंडेंस माइंडसेट क्या होता है? चलिए देखते हैं। अबंडेंस माइंडसेट एक ऐसा स्टेट होता है माइंड का जहाँ आपको जितना आप संतुष्ट होते हो, आप हमेशा ऐसे सोचते हो कि अगर मेरे पास 1000 रुपये ही है, आपको पता है कि आपके लिए वो इतना है नहीं, लेकिन आप एक ऐसे स्टेट में होते हो माइंड के कि आपको लगता है ठीक है 1000 रुपये है मेरे लिए इनफ है, और जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी भगवान पैसे मेरे को भेज देंगे। एग्जैक्टली, दिस इज़ वॉट अबंडेंस माइंडसेट इज। तो अब अबंडेंस माइंडसेट को लाए कैसे? तो इसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा। सो हाउ टू, मतलब कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला। तो सबसे पहला होता है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जो आपके माइंड का जो बिलीफ होता है वो चेंज करते हैं। जैसे आपका बिलीफ हो सकता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, या एक गर्लफ्रेंड बनाना मुश्किल है, या लव अट्रैक्ट करना मुश्किल है। तो यार मेरे से है ना, बहुत लोगों का होता है यार मेरे को तो ऊंचाई से डर लगता है। ये आपका बिलीफ है। तो आपका कोई भी बिलीफ हो आप चेंज कर सकते हो, और आपको इस चेंज करने में आपकी सहायता कर सकता है वो है एफर्मेशंस। सो एफर्मेशंस क्या होते हैं? तो दो प्रकार के एफर्मेशंस होते हैं। एक गोल बेस्ड एफर्मेशन, लाइक आपको इस डेट तक इतने पैसे कमाने हैं। तो समझो मेरे को इस ईयर के एंड तक, लाइक 31 दिसंबर 2025 तक कपिल मोहिते विल वन 1 लाख रुपीज़। ओके। तो एक एफर्मेशन मैं आपको देता हूँ, गोल बेस्ड एफर्मेशन। आई एम ग्रेटफुल फॉर अर्निंग 1 लाख रुपीज़ थ्रू माई यूट्यूब इनकम। बस सिंपल। आई एम ग्रेटफुल, मतलब आप प्रेजेंट स्टेट में रहते हो कि मैंने अर्न कर लिया, और किस इनकम सोर्स से? यूट्यूब से मैंने 1 लाख रुपए बना लिए। और आपको ऐसा ही मान के चलना है कि मैंने 1 लाख रुपए बना लिए। और आप इमेजिन करो यार, आपके अकाउंट में यूट्यूब से 1 लाख रुपए आए, वाह क्या खुशी होगी ना। आपके पापा को आप दिखा रहे हो, पापा देखो मैंने कर लिया। बहन को दिखा रहे हो, बहन देखो मैंने कर लिया। तो ये जो होता है ना, ये इमोशंस, अब देखो मैं भी खुश हो गया है ना। तो इमोशंस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप देखो आपका ब्रेन 60,000 थॉट्स बनाता है पूरे दिन में। तो आप इन 60,000 थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बराबर है ना। तो आपको थॉट्स के पीछे का रीज़न जानना है। तो देखो, थॉट्स बनते कहाँ से? फीलिंग से। जब आप खुश होते हो तो आपको हमेशा एकदम नज़ारे ही नज़ारे अच्छा फील होता है। अरे वाह, आप हर एक चीज़ को पॉजिटिव नज़रिए से देखते हो। और आपने कभी देखा है जब आपका सुबह का दिन ख़राब होता है तो आपका पूरा दिन ख़राब होता है ना। आप देखते हो यार मैंने किसका मुंह देख लिया यार, सुबह सुबह पूरा दिन ख़राब हो गया। वाह, ये चेन रिएक्शन होता है, क्योंकि आपका पहला थॉट नेगेटिव आया तो दूसरा थॉट नेगेटिव, तीसरा थॉट नेगेटिव, तो आप एक नेगेटिव इमोशंस के सर्कल में फंस जाते हो।
और फिर वो जो नेगेटिव इमोशन है, वो नेगेटिव थॉट्स बार बार प्रोड्यूस करता है और आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? ये आपका माइंड ब्लो कर रहा होगा अभी, राइट? ये मेरा भी माइंड ब्लो किया था। तो देखो, अभी आपको पॉजिटिव माइंडसेट की ओर बढ़ना है, अबंडेंस माइंडसेट की ओर बढ़ना है। अगर आप मेरी एज के हो, आप अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लुक्स मैक्सी में आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो देखो, अब आपको मैं पैसे का एग्जांपल ले लेता हूँ। अब मैं हूँ 19 साल का, अब मेरे को अभी चिल है पैसे कमाने की, तो मैं पैसे के पीछे नहीं भागूंगा। नेवर बी डेस्परेट इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आपको पता है, जब आप किसी चीज़ को चेज़ कर रहे होते हो ना, आप डेस्परेट होते हो, तो आपके ब्रेन को क्या सिग्नल जाता है पता है? यार ये चीज़ मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं इसके पास भाग रहा हूँ। तो आपके ब्रेन को सिग्नल जा रहा है कि ये चीज़ आपके पास है नहीं, तो आप क्या अट्रैक्ट करते हैं? अरे ये चीज़ तो मेरे पास है ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो फिर आपको क्या करना है कि आपको ऐसे मानना है ये चीज़ मेरे पास है और मेरे को करते ही रहना है। मेरे को तो मिल ही गई है, तो मैं तो यही करूँगा। अब समझो, आपको यूट्यूब वीडियो से पैसे कमाना है, तो आप यूट्यूब वीडियो बना रहे हो लेकिन आपके व्यूज़ ही नहीं आ रहे। आप सब कर लिया, आपने थंबनेल भी अच्छा बना लिया, आपने टैग्स भी अच्छे डाल दिए, आप स्क्रिप्टिंग भी अच्छे कर रहे हो, आप एडिटिंग भी अच्छे कर रहे हो, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे। तो फिर आप है ना थक हार के छोड़ दोगे, क्योंकि क्यों? आपका मेन मोटिव था पैसे कमाना। लेकिन अगर आप ऐसे समझो कि यार यूट्यूब से तो मेरे पास पैसे आ ही गए 1 लाख रुपए, 6 महीने बाद तो 1 लाख रुपए, मतलब मैंने एफर्मेशन बनाया 6 महीने बाद 1 लाख रुपए तो बनने ही है, तो मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए, आपने ये स्टेट मान लिया। तो आपको क्या करना है? हर रोज़ एक वीडियो डालनी है ना? तो फिर आप हर रोज़ वीडियो बना रहे हो, पता नहीं व्यूज़ आ रहे नहीं आ रहे, आपको परवाह ही नहीं, क्योंकि आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आपका पूरा फेथ है, 1 लाख रुपए तो आने ही है यूट्यूब से, ठीक है? तो नो मैटर कि लास्ट दिन में आपकी वीडियो ऐसी चल जाए, आपको 1 लाख रुपए मिल जाए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हो सकता है सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। टाइम का तो इल्यूजन है, मैं बाद में बताऊँगा आपको। आपको क्या करना है, ये तो आपने मान लिया, तो अभी आपको ना धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है, ठीक है? तो अभी आपने यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, तो आप सब हटा दो, आप सिर्फ वीडियो बना दो, है ना? नो थंबनेल, बस एक टाइटल तो ज़रूरी है भाई, तो टाइटल डाल देना। और बाकी आपको क्या करना है, नो थंबनेल नो टाइटल। फिर आपने 7 दिन वीडियो बनाई 10 मिनट की, ओए होए जो मन में आया बोल दिया, क्योंकि तब तो कोई देख भी नहीं रहा है ज़्यादा, और देख भी रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर आपने बना दिया, और फिर आपको क्या करना है, आपको करना है इम्प्रूव। अब आपने टाइटल डाला, तो आप डिस्क्रिप्शन लिख दो। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो मेरे लिए भी वर्क की। तो आपको क्या करना है, आपका जो टाइटल है वही डिस्क्रिप्शन में डाल देना है, बस सिंपल, सेकंड के लिए। फिर आपको 3rd वीक में क्या करना है, यार आप आपका इंट्रो सुधार सकते हो। आपको कैमरा में बोल के कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, अरे भाई कैमरा में तो आप बोल ही सकते हो, पर आपको अपने आप को जोश देना है, जोश कि भाई देख मैं अलग हूँ। अभी अपने ब्रेन को बताना है नाउ आई एम चेंज। अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट आए तो बोलना, ब्रो दैट वाज माय ओल्ड सेल्फ, नाउ आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। कैसे आप अपने आप को कैसे बिलीव दोगे? आप जाओ आपके यूट्यूब स्टूडियो के सेक्शन में, आप देख रहे हो 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, कंटिन्यूसली हर रोज एक वीडियो आ रही है, नो मैटर वॉट व्यूज़ आर, बट यू आर अपलोडिंग द वीडियोज़। वाओ, आपको कितना अच्छा फील होगा, ठीक है? देखो पैसे तो आने ही हैं आपके पास। मैं आपको एक लाइफ की सच्चाई बता दूँ, अगर आप किसी 1-2 चीज़ को पकड़ के लग जाओ ना 4-5 साल, अंधा पैसा आना ही आना है, ये लिख के देता हूँ मैं। वो कबाड़ी का काम हो या कोई भी काम हो। और मैं आपको कबाड़ी का काम क्यों कह रहा हूँ पता है? जहाँ मैं रहता हूँ ना, पुणे में, यहाँ पर मेरे नीचे एक बंगला है, और हमारे एरिया का सबसे बड़ा बंगला है कबाड़ी वाले का। सोच सकते हो आप, 10 साल पहले ना, मेरा एक शौक था बचपन में कि है ना, मैं टूटी फूटी चीज़ों को है ना एक पोटली में बचा के रखता था। आपका भी होता होगा। तो क्या करना है आपको पता है, मेरे को सब कबाड़ी वाला बोलते थे, यार ये कबाड़ी वाला, ये वैसे। मैं कहता था मैं बनूंगा कबाड़ी वाला, ओके नो प्रॉब्लम भाई, कबाड़ी। मेरे को मज़ा आता था, लोग मेरा मजाक बनाते थे, मेरे को मज़ा आता था भाई, तो मैं अपने मज़े में आग लगे बस्ती में, वैसा सीन था। तो फिर वैसे हुआ, तो मैंने बनाया, और फिर बाद में पता है क्या हुआ, 6-7 साल बाद कबाड़ी वाले ने अपना फैक्ट्री डाल दिया, पेपर वाला। वो न्यूज़पेपर भी लेता था, तो उसका अभी बंगला बन चुका है। तो मेरे को पता चला, देख रहे हो मतलब, कि अगर लोग, मैं एक बच्चा हूँ, ठीक है, मैं कबाड़ी खाली बना रहा, मतलब ले रहा हूँ, है ना,
तब भी लोग मेरे को कितना ट्रोल कर रहे थे, मेरे घर वाले ही। तो उसको कितना ट्रोल किया होगा, मतलब उसका प्रोफेशन का कोई इज्जत नहीं था, लेकिन अभी उसका एक बंगला है एरिया में सबसे बड़ा। तो ये था, तब मेरे को पता चला कि आपको बस टिके रहना है। और मैं एक ट्रेडर भी हूँ, स्विंग ट्रेडर। तो मैं वो फर्जी ट्रेडर नहीं हूँ, मैं पढ़ाई चलती है मेरी, और मैं उसको एक 5 6 10 साल का प्लान लेके चल रहा हूँ। तो इवेंचुअली जब मैंने किसी भी बड़े लोग, बड़े बिजनेसमैन, बड़े ट्रेडर्स का इंटरव्यू, पॉडकास्ट, या उनसे मिला भी हूँ मैं काफ़ी सारे, क्योंकि मैं सेमिनार्स भी अटेंड करता हूँ, तो मुझे एक चीज़ पता चली है कि आपको बने रहना है। तो हमारा एक कोड है मार्केट में कि मार्केट में बने रहो, सरवाइव कर जाओ, मार्केट पैसा खुद दे देगा। तो वैसे ही आपके स्किल के साथ भी आपको हर रोज़, मतलब हर वीक थोड़ा इम्प्रूव करना है अपनी लाइफ में। आप देख सकते हो कि मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया है, मैं आपको अपने बाकी वीडियोस में भी बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, धीरे इम्प्रूव करना है। और अगर आप मैनिफेस्टेशन का यूज़ करके इसमें प्रोग्रेस करोगे तो आप बहुत जल्दी सक्सेस पाओगे, क्योंकि आप अपनी थिंकिंग को चेंज कर रहे हो। मतलब थॉट्स बिकम थिंग्स, ओके। तो आप अपनी थिंकिंग को चेंज करो तो आपके थॉट्स अच्छे होंगे, आप इम्प्रूव कर रहे हो तो आपका सक्सेस का पावर पैक फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको बने रहना है अपनी चीज़ों में। जैसे मैं काफ़ी चीज़ें करता हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, सेकेंड ईयर CS पढ़ रहा हूँ, तो मैं कोडिंग भी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए एक जॉब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग कैपिटल है वो अगर हाई होगा तो मैं एक अच्छा ट्रेड कर सकता हूँ बाद में, और मैं थोड़ा एज पा सकता हूँ। तो अगर मेरे को एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल चाहिए तो मेरे को जॉब करना पड़ेगा, और जब मैं जॉब करूँगा तो मेरा ट्रेडिंग कैपिटल भी बनेगा और मेरा रोटी भी बनेगा, है ना। खाना भी तो ज़रूरी है भाई। तो जब आपका रोटी भी बनेगा तो आपके पास मतलब एक बैकअप होगा। तो गो फॉर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। जैसे मैं अभी यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, तो इसके कारण मैं कैमरा में बोलने को सीख पा रहा हूँ, आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, मैं थंबनेल बना पा रहा हूँ, वीडियो एडिट कर पा रहा हूँ। तो ये एक प्रोसेस बन गई मेरी, और मैं ये एक दिन में नहीं करूँगा। मैं अभी सिर्फ थंबनेल अपलोड कर रहा हूँ, मैं थोड़े दिन बाद एडिटिंग धीरे सीखूँगा। और जब मैं ये 5 साल का एक फॉर्मूला है जब लगाऊँगा, जब 5th ईयर में मेरे पास एक, मतलब 5th ईयर में मतलब 5 साल बाद मेरे पास एक अच्छी खासी जॉब होगी, ट्रेडिंग से भी पैसा बन रहा होगा, और मेरा यूट्यूब चैनल भी मेरे को पे ऑफ करना स्टार्ट कर देगा मेरे हार्डवर्क के लिए। तो उस समय मेरे पास 3 इनकम सोर्सेस हैं, ठीक है, और मेरे पास स्किल्स भी काफ़ी सारे हैं। तो आप समझ रहे हो कि मैं तब होऊंगा 23 24 साल का, मेरे पास 3 इनकम सोर्सेज है, वो भी अच्छी खासी। समझ रहे हो आप कि मैं कोडिंग, अब मेरा कोडिंग जॉब है तो मैं फ्रीलांसिंग भी कर सकता हूँ। तो मैं स्किल सेट पे ध्यान दे रहा हूँ अभी, पैसे पे नहीं। समझ रहे हो आप मेरी बात। और सिर्फ स्किल पे ध्यान दो और पैसे के पीछे अभी मत भागो। बट आपका जो माइंडसेट है वो वेल्थ के लिए बनाओ। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे मेरे को मैं रहता हूँ यहाँ पर हॉस्टल में, तो मेरे को मिलता है घर से 6,000 रुपये मैस का खाना और बाकी सब यूटिलिटीज़ के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक बुक पढ़ी थी, द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। तो उसका एक कोट था, एक चैप्टर था कि उसमें लिखा कि ऑलवेज सेव 1/10 ऑफ योर इनकम नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज़। समझ रहे हो आप। तो अगर आप, मैं 6,000 रुपये पॉकेट मनी आ रहा है, मैं 600 रुपया निकाल के, मेरे को म्यूचुअल फंड्स के बारे में, डेब बॉन्ड्स के बारे में बहुत पता है, तो मैंने वहाँ इन्वेस्ट कर दिए 600 रुपये। आप समझ रहे हो, मैंने 600 रुपये यहाँ से लिए और इन्वेस्ट कर दिए। तो मैं अभी एक हैबिट बना रहा हूँ अपने ब्रेन के लिए और ख़ुद के लिए भी कि जब मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे तभी भी मैं अपना 1/10 ऑफ द पार्ट यानी 10% इन्वेस्ट करूँगा। इससे एक चीज़ मेरी हैबिट बन गई और मैं पैसे सेव भी कर रहा हूँ, ठीक है। और 90% ऑफ द चीज़ों से अपनी ज़रूरतें पूरे कर रहा हूँ। और ये भी मैंने अभी से आदत डाल ली जब मेरे पास पैसे कम। तो जब मेरे पास पैसे ज़्यादा होंगे तो 90% ऑफ द मनी से अपने ज़रूरतें पूरे करना मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और 10% सेव करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इससे मैं एक साइड बाय साइड अपनी वेल्थ भी बिल्ड कर रहा हूँ। और फिर जब वो आपका जो 10% बच जाए, जो 10% पैसा है वो बच जाए, तो उसको इन्वेस्ट किया मैंने, तो अभी उसके ऊपर का भी कुछ मुझे मिला होगा इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स भाई, कंपाउंडिंग इफेक्ट है। मार्केट तो, इंडियन मार्केट अभी बुरा परफॉर्म कर रहा है, बट इन लॉन्ग टर्म वो बढ़ेगा। तो वो जब एक ठोस पैसा मेरे पास होगा तो
जब मेरा एक नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया होगा तो मैं उसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ या वही मार्केट में डाल सकता हूँ, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट से भी पैसा बनेगा। तो जब मैं सो रहा हूँ तब भी मेरे पास पैसा बन रहा है भाई। जब सब देखो, की टेक अवे देखो, भले ही 600 रुपये है, 600 रुपये में वो 600 रुपये सेव्ड है मेरे पास और उस पर पैसा बन रहा है। तो मैंने एक तो अनलॉक कर लिया, जब मैं सो रहा हूँ तब भी मेरे पास पैसा बन रहा है। अब एक यूट्यूब इनकम सोर्स होगा मेरा, वो तो मेरे लिए एक एसेट की तरह ही है, क्योंकि जब भी मैं सो रहा हूँ, आप दो समझो मैं 12 बजे सो गया, आप 2 बजे मेरी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो काफ़ी लोग, मेरे को पैसा आ रहा है। ट्रेडिंग में भी यही होता है, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरा पैसा बन रहा है। और एक जो मेरे टाइम से रिलेटेड है, जो है मेरी जॉब, उससे भी मेरा पैसा बन रहा है कि मैं सुबह 9 बजे जाऊँगा, 5 बजे आऊँगा। और फिर एक इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आएगा 10-15 साल बाद जब मुझे पता है कि मेरा इतना बाकी सोर्सेस से पैसा आ रहा है कि मेरे को अभी एक जॉब की ज़रूरत है नहीं, तब मैं अपनी जॉब क्विट करूँगा। और तब 10-15 साल बाद मेरी उम्र होगी 30-35 ईयर्स, 10 साल बाद मेरी होगी 29, 15 साल बाद 34 ईयर्स। ये क्या उम्र है भाई? तब तो लोगों को जोश आता है, आई वॉन्ट टू क्विट माई 9 to 5 एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस। भाई तब तो मैं अपनी जॉब क्विट कर रहा हूँगा, मैं अपनी वाइफ अपने बच्चों को टाइम स्पेंड कर रहा हूँगा, मैं तब अपने मम्मी पापा के साथ पूरी दुनिया घूम रहा हूँगा और मेरे पास एक इनकम सोर्स, काफ़ी सारे इनकम सोर्स हैं जहाँ मुझे टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मैंने अभी दे दी। तो ये है मेरा गोल और ये है मेरा लॉन्ग विजन, और यही मैनिफेस्टेशन से हुआ है गाइस। तो अगर आपको अपना मैनिफेस्टेशन रूटीन बना मेरा जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाऊंगा। तो ये आप लॉन्ग टर्म का सोचिए, और ये पता है यही है अबंडेंस माइंडसेट। ये आपको पता है आपके पास आने वाला है, आ गया है, आपको बस करना है अभी और आपके पास आ ही जाएगा। जब आप ये सोच के करोगे तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। तो इसीलिए परसिस्टेंस, यू शुड हैव परसिस्टेंस। और आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि ठीक है बुरे दिन आएंगे, लेकिन इसीलिए तो जब आप पिछले 15 दिन से कंसिस्टेंट हो, 2 दिन इनकंसिस्टेंट हुए, तो आपको ऐसा फील आने लग जाएगा कि आप लाइफ में भटक रहे हो। लेकिन आप जब एक डायरी में लिख दिए होंगे तो आप देखोगे यार इन 15 दिनों में तो मैं क्या मज़ा आ गया भाई। और आप देखोगे ना कि जब आप सोने जाओगे तो आपको एक प्राउड फील आएगी, प्राउड फीलिंग आएगी, और वही फीलिंग तो इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। थैंक यू गाइज, जस्ट मेक योर लाइफ बेटर बाय जॉइनिंग विद माई सेल्फ एंड जस्ट अप्लाई माई कॉन्सेप्ट, you will definitely get ahead. Thank you so much.